हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और अभी हम मौजूद हैं वाराणसी के सिगरा क्षेत्र में और आज हम आपको टूर कराएंगे एक एग्जीबिशन का, जो कि रुद्रास कन्वेंशन सेंटर में लगा हुआ है। और यहाँ पे एग्जीबिशन जो लगा है वो नरेंद्र मोदी जी का लगा हुआ है और यहाँ पे उनके पिक्चर दिखाए गए हैं और उनके जो कार्य हैं वो उसको भी दर्शाया गया है। तो आइए चलते हैं, हम आपको अंदर का कुछ व्यू दिखाते हैं। तो ये सामने से आप देख पाएंगे रुद्रास कन्वेंशन सेंटर का कुछ व्यू, जो कि बेहद ही खूबसूरत है। और जितनी भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, सम्मेलन होता है, सारा यहीं पे होता है। और ये देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत बनाया गया है। मोदी जी अक्सर यहीं पे अपना मीटिंग करते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ। ये आप देख पाएंगे रुद्रास अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर। तो ये है गेट अंदर जाने के लिए। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ। और जब आप अंदर आएंगे तो अंदर का कुछ नज़ारा ऐसा आपको नज़र आएगा। ये देख सकते हैं काफ़ी बड़े एरिया में बनाया गया है। और सामने से आप ये देख सकते हैं छोटा सा एक गार्डन भी है, जो कि यहाँ पे हरियाली बनाया हुआ है। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ। और अभी आप देखेंगे हम आ चुके हैं अंदर की तरफ और ये है कुछ अंदर का व्यू। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे पेंटिंग्स लगाई गई हैं। तो एक एक पेंटिंग हम आपको नज़दीक से जाके दिखाएंगे। और आपको ऊपर की लाइटिंग भी देख पाएंगे, बेहद ही खूबसूरत है। ये आप सामने से देख रहे होंगे, ये अकबर साहब के बारे में यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। और इन्हीं के द्वारा यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग्स लगी हैं नरेंद्र मोदी जी की, इन्हीं के द्वारा बनाई गई हैं। तो इनके बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आप पढ़ सकते हैं। वो इंडिया के ही थे, लेकिन फ़िलहाल में वो दुबई में हैं, ये देख सकते हैं। तो आइए इनकी कुछ बनाई हुई पेंटिंग हम आपको दिखाते हैं और उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से, भारत माँ की पेंटिंग से। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे छूना मना है। और ये खूबसूरत पेंटिंग आप भारत माँ की देख सकते हैं, जो कि बहुत ही बारीकी ढंग से बनाया गया है और बेहद ही खूबसूरत बनाया गया है। ये आप देख पाएंगे। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा गया है भारत माता के बारे में, तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं। करुणा एवं देखभाल करने वाली माँ भारती अवश्य प्रसन्न होंगी यह देखकर कि किस तरह करोड़ों लोगों की उसकी संतान नरेंद्र भाई मोदी का समर्थन कर रही हैं। और साथ ही भारत माँ यह जानकर भी उत्साहित होंगी कि वह न केवल एक अपितु करोड़ों नागरिक की माँ भी हैं। तो ये काफ़ी बेहद ही खूबसूरत लिखा गया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पेंटिंग की तरफ। और यहाँ पे आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी की पेंटिंग है। और इस पेंटिंग के माध्यम से बहुत ही चीज़ों को दर्शाया गया है। और आप ये भी देख सकते हैं, ये एक स्टेशन है और यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा बैठा है, तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये देख सकते हैं, ये गुजरात का स्टेशन है, वाडेनगर। और यहाँ पे एक सीढ़ी भी बना हुआ है और एक चाय की केतली भी है। तो एक छोटे से पेंटिंग के ज़रिए एक पूरा आप किसी के जीवन के बारे में जान सकते हैं। ये देख सकते हैं सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इतनी लंबी सीढ़ी है। और ये दर्शाता है कि कैसे नरेंद्र मोदी जी ने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े हैं और आज वो देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं।
तो पेंटिंग के माध्यम से इनके जीवन के बारे में सारी चीज़ों को दर्शाया गया है और पेंटिंग भी बेहद ही खूबसूरत है। और कुछ इन्फॉर्मेशन आप पढ़ भी सकते हैं। डेयर टू ड्रीम। भारतीय चुनाव को मीडिया कवरेज के द्वारा चारों तरफ चर्चा का विषय बना दिया गया है और ऐसे ही एक उभरते हुए नेता ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। यह कहानी है नरेंद्र मोदी की, जिनका प्रधानमंत्री पद तक आना दृढ़ता, आत्मविश्वास एवं प्रयासों की सत्यता को बखूबी दर्शाता है। यह गुण हम सभी के भीतर विद्यमान है और प्रस्तुत पेंटिंग के जरिए सभी को अपने लक्ष्य को, सपनों को पूर्ण करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया गया है। यह पेंटिंग कोई राजनीतिक सीख नहीं है, अपितु अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए एक संघर्ष और प्रयासों के महत्व को दर्शाने का माध्यम है। तो इस पेंटिंग के ज़रिए ये दर्शाया गया है कि आप भी अपने सपनों को ऐसे ही पूरा करिए जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने सारे सपनों को पूरा किया है धीरे धीरे। तो चलिए चलते हैं तीसरी पेंटिंग पे और ये भी नरेंद्र मोदी जी का ही पेंटिंग है। तो देख सकते हैं बेहद खूबसूरत ढंग से बनाया गया है और कितने कलर्स का यूज़ किया गया है आप ये भी देख पाएंगे। ढेर सारे कलर्स यूज़ किए गए हैं और नीचे देख सकते हैं माइक वगैरह भी बहुत है। ये 2010 में, 2013 में, 14 में ये आप देख सकते हैं। और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी लिखा गया है। ट्रुथ प्रिविलेज। वर्ष 2002 में घटित गुजरात दंगों से जुड़े राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लगातार सवालों के घेरे में, देखिए सवालों के घेरे में आए थे, इसलिए ढेर सारे यहाँ पे माइक को भी दर्शाया गया है। होने के बावजूद भी श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं को शांत और संतुलित बनाए रखा। अतः सत्य का डंका तब बजा जब सर्वोच्च न्यायालय ने नरेंद्र मोदी को बेगुनाह साबित करते हुए कहा कि हम जो सुनते हैं वो एक राय मात्र है, तथ्य नहीं, और जो भी हम कहते हैं वो एक दृष्टिकोण है, सत्य नहीं। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी जानकारी भी लिखी गई है और जो चीज़ें बताने की कोशिश की जा रही है वो एक पेंटिंग के माध्यम से उस चीज़ को बखूबी यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये काबिले तारीफ़ है। तो आइए चलते हैं हम चौथी पेंटिंग पे और यहाँ भी आप देख सकते हैं। पहले आप इस पेंटिंग को जब देख रहे हैं ना तो आप अपने दिमाग में अंदाज़ा लगाइए कि ये पेंटिंग क्या कह रही है, क्योंकि इस पेंटिंग को शब्दों की ज़रूरत नहीं है, ये खुद एक शब्द बन के बयां कर रही है कि क्या क्या चीज़ें इस पेंटिंग में दर्शाया गया है। तो आप भी अब बिना पढ़े, बिना कुछ इन्फॉर्मेशन के आप भी जान सकते हैं इस पेंटिंग को देख के। तो आइए चलते हैं, कुछ चीज़ें पढ़ते भी हैं। यह है सद्भावना यात्रा। सद्भावना उपवास के दौरान मैंने व्यक्तिगत स्तर पर गुजराती लोगों के मध्य उपस्थित जुड़ाव का अनुभव किया। यह देखा कि अमीर, गरीब, बुजुर्ग, युवा, शिक्षित और अशिक्षित सभी एक साथ आए तथा गुजराती समाज की संरचना में एकता और समन्वय के गुणों को करीब से समझने का मौका मिला। अतः यह कहना उचित होगा कि एकता, शांति और बंधुत्व की भावना ने राज्य के तीव्र विकास और उत्पत्ति में अपना भरपूर योगदान किया है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत लोगों ने इस यात्रा में योगदान दिया है। इसमें अमीर, गरीब, छोटे बड़े सभी लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। और कुछ चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये इंडिया और जापान का ये आप फ्लैग देख सकते हैं। और ये जो रुद्रास कन्वेंशन सेंटर बना है ये जापान के सहयोग से ही बना है। ये आप इन्फॉर्मेशन कुछ देख सकते हैं। 15 जुलाई 2021 इनॉग्रेशन हुआ था उस दिन। और यहाँ पे देख सकते हैं जापान में भी लिखा हुआ है कुछ चीज़ें। तो आइए चलते हैं हम 5वीं पेंटिंग की तरफ। और यहाँ देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी का एक अलग रूप, जो कि काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं इस गेटअप में। तो ये देख सकते हैं ये कुछ बनाया गया है। आप अंदाज़ा लगा भी सकते हैं कि ये किस चीज़ को दर्शाया गया है। ये बाहर का कुछ सीन दिखाई दे रहा होगा आपको, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में। ये है वाइब्रेंट गुजरात।
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक और मुख्य प्रोजेक्ट वाइब्रेंट गुजरात के नाम से जाना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य निवासियों एवं पर्यटकों के लिए प्रभावी और आकर्षक स्थान का निर्माण करता है। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके निर्माण में आप जन के योगदान के साथ साथ आम लोगों के लिए एक प्रयास एवं आम लोगों के हितों का केंद्र में रखा गया है। तो एक ये प्रोजेक्ट है जो कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पे चलाया गया है। तो आइए दूसरी पेंटिंग देखते हैं और इस पेंटिंग को आप देख के समझ सकते हैं कि क्या कहने की कोशिश कर रही है पेंटिंग। तो यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन है, शाइनिंग ब्राइट पूर्णतः सौर ऊर्जा और निर्भर सोलर पार्क के रूप में गुजरात में स्थित सोलर पार्क एशियाई देशों में सबसे बड़ा सोलर पार्क है। ये सोलर पार्क यहाँ पे दर्शाया गया है और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के साथ इस प्रोजेक्ट को भविष्य में ऊर्जा की आवश्यकता तथा पर्यावरण में के संग समन्वय स्थापित करने के माध्यम के रूप में यहाँ दिखाया गया है। ये देख सकते हैं और ये आप पेंटिंग देख के पहचान सकते होंगे कि ये किसकी पेंटिंग है। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी को दर्शाया गया है, ये तो साफ पता चल रहा है। ये वल्लभ भाई पटेल जी हैं और इनकी भी पेंटिंग काफ़ी बेहद खूबसूरत बनाई गई है। और यहाँ पे देखिए ये नरेंद्र मोदी जी इनको देख रहे हैं, वाड़ीनगर लिखा भी है और इधर साइकिल वगैरह भी है। ये देखिए छोटी सी दुकान, साइकिल, सब कुछ दर्शाया गया है यहाँ पे। तो आइए पढ़ते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी के विविध प्रोजेक्ट की श्रृंखला में से एक और मुख्य प्रोजेक्ट स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूनिटी के निर्माण का प्रोजेक्ट माना गया है और वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति में निर्मित यह स्टैचू एकता के प्रतीक के रूप में भी जाना गया है। यह स्टैचू भारत ही नहीं अपितु विश्व भर में सबसे ऊंचा स्टैचू है जिसकी औसत ऊंचाई 597 फीट है। वडोदरा के समीप एक दीप साधु बेटन में स्थित स्टैचू का मुख्य नर्मदा बांध की ओर बनाया गया है। तो ये देख सकते हैं वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पेंटिंग की तरफ। और ये पेंटिंग आपको कुछ समझ में आ रहा है। और कहा जाता है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो लंबी रेस के घोड़े हैं, तो इसी वर्ड को इस पेंटिंग में दर्शाया गया है। और आप यहाँ भी देख सकते हैं लास्टिंग इम्पैक्ट। राष्ट्र के विकास की तीव्र इच्छा के साथ साथ श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों जनता के बीच स्वयं को स्थापित किया और लोगों के द्वारा इन्हें लंबी रेस के घोड़े कहा जाता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इसी वर्ड को यहाँ पे दर्शाया गया है पेंटिंग के माध्यम से की तरह पहचाना जाता है। और जल्द हार मानने वालों में से नहीं है अपितु जो एक बार ठान ले वो पूरा करके ही छोड़ते हैं। तो बहुत ही सच्ची और अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी जी जो चीज़ें ठानते हैं वो करके ही दिखाते हैं, चाहे जैसे भी करें। तो इसीलिए उन्हें, और देख सकते हैं यहाँ पे उनका फेस भी बना हुआ है। ये देखिए घोड़े की इमेज है और यहाँ पे इनका फेस भी बनाया गया है। और दूसरे पेंटिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे किस चीज़ को दर्शाया गया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे लूडो की कुछ गोटियाँ हैं और उस पे सारे देशों के फ्लैग बने हुए हैं। तो ये पेंटिंग क्या कहना चाहती है, आप अपने दिमाग से खुद सोचिए कि इस पेंटिंग में किस चीज़ को दर्शाया गया है। मैं तो समझ चुकी हूँ कि किस चीज़ को दर्शाया गया है और आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन तो दी गई है लेकिन आप भी अपनी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करिएगा। ये है कनेक्टिंग विथ द वर्ल्ड। एक शब्दों में बयां किया जाए तो कनेक्टिंग टू द वर्ल्ड हो सकता है, कनेक्टिंग विथ द वर्ल्ड। सारे देशों को नरेंद्र मोदी जी ने जोड़ा है। तो ये दे सकते हैं श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत विभिन्न देशों से बेहतर संबंध बनाने के लिए प्रयासों का अनोखा रूप देखा जा सकता है। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए देशों के मध्य शांति, उत्पत्ति और विकास को प्राप्त करना मोदी जी के एक मुख्य मुद्दा समझा जा सकता है। तो ये देख पाएंगे बेहद ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है
और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि सबसे खूबसूरत पेंटिंग आपको कौन सी लगी। और ये देखिए ये पेंटिंग क्या बयां कर रही है। यहाँ पे इस पेंटिंग में मेल फीमेल बच्चे और बहुत ही जाति धर्म के लोगों को यहाँ पे दर्शाया गया है। और एक यहाँ पे आप पृथ्वी देख सकते हैं जो कि उनके हाथों में है। तो ये शायद दर्शा रहा है कि मतलब एकजुट रहना या फिर सारे चैलेंजों को उन्होंने एक्सेप्ट किया, ये सब चीज़ें दर्शा रही हैं यहाँ पे। तो आइए कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये दे सकते हैं, चैलेंज श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को विश्व में कमज़ोर देशों के साथ मित्रत्व संबंधों को बढ़ाना चाह रहे हैं, जहाँ इन राष्ट्रों को वृत्ति एवं संसाधनों की सहायता दी जा रही है, किंतु ऐसे में पूरे विश्व की नज़र मोदी जी के भावी प्रोजेक्ट और नए विचारों पर है, जो एक चैलेंज की तरह देखा जा रहा है। तो इस पेंटिंग में यही सब चीज़ें दर्शाई गई हैं कि यहाँ पे सारे देशों को वो जोड़ रहे हैं। तो आइए चलते हैं दूसरे पेंटिंग पे। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ढेर सारे जानवर हैं। यहाँ पे शेर और ये हिरन और क्या ये गाय और तो समझ नहीं आ रहा है। और लवेबल किंग आप देख सकते हैं। शेर को जंगल के राजा के रूप में जाना जाता है, किंतु एक शेर यदि शिकार के बजाय अन्य जीवों की रक्षा और ध्यान रखेगा तो कैसा है। इसी प्रेम और दयापूर्ण भाव के स्वामी के रूप में भारतीय जनता नरेंद्र मोदी को देखती है। तो ये देखिए यहाँ पे शेर के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के शेर हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया का मैप बनाया गया है और उसके अंदर ये शेर को रखा गया है। और ये शेर ऐसा है जो कि अपनी जनता का रक्षक है, अपने जो छोटे जानवर हैं उनका रक्षक है। तो इस पेंटिंग में यही सब चीज़ों को दर्शाया गया है। तो आइए अगली पेंटिंग हम दिखाते हैं आपको। इस पेंटिंग में आप देख पाएंगे यहाँ पे ढेर सारे लोग हैं और अलग अलग जाति धर्म के लोग भी यहाँ पे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे पंडित जी को दर्शाया गया, यहाँ पे ये मुसलमान को और भी बहुत से लोग होंगे। तो ये हैं पीपल्स लीडर। एक अच्छा नेता अपने शक्ति का प्रयोग अन्यों को दबाने के बजाय उन सभी की स्थिति को विकसित और बेहतर बनाने के लिए करता है। श्री नरेंद्र भाई मोदी भी उसी अच्छे नेता की भांति निस्वार्थ रहकर करोड़ों लोगों को समर्थन प्राप्त किए हैं, जो उन्हें सहायता करता है लोगों के हित में काम करने का निरंतर बनाए रखने में। तो ये आप देख पाएंगे ये पेंटिंग काफ़ी दूर तक लगी हुई है, यहाँ तक लगी हुई है, एकदम कोने तक लगी हुई है और बहुत सी पेंटिंग्स हैं। और शुरुआत हम इधर से किए थे, इधर भी देख पाएंगे। ये भी गुजरात के स्टेशन को दर्शाया गया है। यहाँ पे स्टेशन है गुजरात का वाडेनगर और यहाँ पे ट्रेन आ रही है। टू ग्रेट लीडर, यहाँ पे दो लीडर को दर्शाया गया है इस पेंटिंग के ज़रिए। पेंटर मन की बात में ओबामा, ये ओबामा जी हैं, वैसे पता भी चल रहा है, के संग मोदी जी की विशेष झलक को दिखाया गया है। इस दौरान प्रश्नों के समूह और विशेष संवाद ने नरेंद्र मोदी के हृदय को छू लिया है। साथ ही भारत की जनता के लिए गौरव की बात है कि उन्हें प्रेसिडेंट ओबामा के व्यक्तित्व और बहुत सी चीज़ों को साझा यादों को पुलिंदा प्राप्त हुई। और नेक्स्ट पेंटिंग ये देखिए, लाल किला। ये पेंटिंग हाथों से बनाया गया है। आप ये मत सोचिएगा कि ये प्रिंटेड है विथ मशीन, ऐसा कुछ नहीं है। ये ब्रश और कलर्स की सहायता से ही सारी चीज़ों को बनाया गया है। ये देख सकते हैं आप, न्यू इंडिया सब कुछ न्यू इंडिया हर जगह लिखा गया है। ये देख सकते हैं, मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको पता चल सके। ये क्वाइट इंडिया। और यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। भारत संकल्प से सिद्धि, एक ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन 5 वर्ष 1942-1947 के लिए
औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध किया गया था। उसी तरह नरेंद्र मोदी जी ने 2017-2022 के समय अंतराल में एक आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन भारत को गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद से मुक्त कर एक स्वतंत्र भारत बनाने की बात करता है। और नेक्स्ट पेंटिंग आप देख पाएंगे, एक क्वेश्चन मार्क है और ये एक सेलिंग बोट है। और ये देख पाएंगे कोई सोया हुआ है, कोई किंग लग रहा है। और यहाँ पे पैर बनाए गए हैं, पंजे। तो आइए देखते हैं कि इस पेंटिंग में किस चीज़ को दर्शाया गया है। ये है ब्लैक डिमॉन, काला धन। आप ये देख सकते हैं, ये काला धन को दर्शाया गया है और लग भी रहा है ये राक्षस की तरह, और ये राक्षस है काला धन। तो काला धन प्रत्येक व्यक्ति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। एक राष्ट्र से धन लेकर आम जन को चुनिंदा लोगों पर निर्भर कर देता है और दूसरी ओर एक समूह की रातों की नींद उड़ा देता है। पेंटर प्रस्तुत पेंटिंग के माध्यम से निवेदन कर रहा है कि गैर कानूनी रूप से रखे हुए धन को घोषित करें ताकि स्वयं भी भय और चिंता से मुक्त रहें। तो ये देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर पेंटिंग है ये भी। और यहाँ पे देखिए एक मछली को दर्शाया गया है और एक बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा रही है, या ये सब चीज़ों को दर्शाया गया है। ये देखिए समुद्र के अंदर है ये मछली। तो आइए देखते हैं। ब्लैक होल, ड्रग्स एक घातक साध्य के रूप में जीवन बर्बाद कर रहा है, उससे दूर रहें। प्रस्तुत पेंटिंग ड्रग्स के नकारात्मक प्रभाव से युवाओं को चेता रहा है। एक स्वस्थ जीवन के लिए ड्रग्स से दूरी बनाए रखना आवश्यक है। तो जो लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं उनके लिए ये पेंटिंग है कि वो इन सब चीज़ों से दूर रहें। और यहाँ पे देख सकते हैं कानून का तराजू, ये देख सकते हैं। यहाँ पे एक किसान को भी दर्शाया गया है और यहाँ पे कानून को भी दर्शाया गया है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख पाएंगे। द नर्व, हमारे राष्ट्र के भोजन के रूप स्रोत हमारे किसान हैं, इसीलिए यह पूरी तरह सही और न्याय संगत हैं कि हम उनके कल्याण के लिए प्रयास करें। जैसा कि पेंटिंग में स्त्री रूप में न्याय को प्रदर्शित किया गया है, हमें एक ऐसा व्यवस्था की आवश्यक है जहां किसानों की स्थिति को विभिन्न प्रकार की अनिश्चितताओं से सुरक्षित किया जा सके, जैसे मौसम, एजेंडा और डीलर्स इत्यादि। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे किसानों के हित में कार्य करने के लिए बताया गया है। और यहाँ पे लेडी को दर्शाया गया है न्याय के लिए। तो ये देख सकते हैं, ये आगे जाने का रास्ता है और यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी है, लिफ्ट है आगे ऊपर की तरफ जाने के लिए भी। तो ऊपर अभी नहीं चलेंगे, अभी हम पेंटिंग्स देखेंगे क्योंकि हम पेंटिंग्स देखने आए हैं। और कुछ तस्वीरें जो दीवारों पे लगी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे गंगा आरती देख रहे हैं। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे दर्शाया गया है। ये बनारस का सीन है। और यहाँ पे देख सकते हैं जापान के ये पीएम हैं शिंजो आबे। और ये देख पाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक पेंटिंग है। पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा है, शायद ये वीडियो 2 पार्ट में आए। तो अभी हम इस पेंटिंग को देखेंगे। इस पेंटिंग में ये दर्शाया गया है नाव को। और ये जो सामने से आप पेंटिंग देख रहे हैं, इस पेंटिंग में ये दर्शाया गया है कि यहाँ पे पानी नहीं है फिर भी नाव है। तो ये ऐसा कहना चाह रहा है कि जहाँ पे जीवन ना हो वहाँ पे भी जीवन के लिए कुछ सोचना या फिर जीवन के लिए कुछ करने की यहाँ पे एक उम्मीद जताई गई है। जहाँ जीवन संभव ना हो वहाँ पे भी जीवन को संभव बनाया जाए, तो इस चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है। और ये देख सकते हैं, ये रोड और ट्रैफिक सिग्नल चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। ये हेल्पिंग हैंड्स भी है, देख सकते हैं यहाँ पे 2 हाथ बनाए गए हैं। और इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं बताया गया है, यह पेंटिंग हमें याद दिलाता है कि किस तरह दुर्घटना में फंसे व्यक्ति की मदद करना हमारे मानवीय
होने को सुनिश्चित करता है। पीड़ित की स्थिति अथवा समुदाय को नज़रअंदाज करते हुए आपातकालीन चिकित्सा तथा समयानुसार सहायता प्रदान करने की मुख्य दायित्व है। तो ये देख अगर रोड पे कोई भी दुर्घटना होती है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और ये देखिए ये पेंटिंग, ये रिस्पेक्ट लाइफ को दर्शा रहा है। एक तरफ देख सकते हैं इंसान का यहाँ पे ये कंकाल है और एक ये किसी जानवर का लग रहा है। यहाँ पे ये दिखाया गया गौ हत्या का मुद्दा कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है। तो ये गाय का है, ये सर है, आप देख सकते हैं। और ये देख पाएंगे यहाँ पे गौ हत्या का मुद्दा कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, यह उसके ऊपर उठता मानवता का मुद्दा है। प्रस्तुत पेंटिंग यही दिखाता है कि हम किसी जीव के जीवन के किस तरह आदर करते हैं और हमें अपने जीवन जीते हुए दूसरों के जीवन को आघात नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये नेक्स्ट पेंटिंग आप देख पाएंगे, इसमें फीमेल को दर्शाया गया है। तो ये पेंटिंग क्या कहना चाहती है, आप भी थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए। तो आइए देखते हैं सेव आवर गर्ल्स। तो यहाँ पे देखिए लड़कियों को बचाने की बात की गई है। यहाँ पे जो एग्जीबिशन लगा है यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के लिए लगा है, लेकिन सारी जो पेंटिंग है सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की नहीं है, बहुत से मुद्दों पे यहाँ पे बातें की गई हैं। और यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे खादी वस्त्र को यहाँ पे प्रमोट किया गया है। और ये देख सकते हैं ये है टारगेट। यहाँ पे इस चीज़ को दर्शाया गया है कि हमारा हमेशा लक्ष्य टारगेट पे ही होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए भारत के सर्जिकल स्ट्राइक को जो वर्ष 2016 में भारत के एक आर्मी बेस पे हुए हमले के खिलाफ एक जोरदार जवाब था। जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है। और ये देख सकते हैं ये कुछ नदी और पहाड़ को यहाँ पे दर्शाया गया है। ये है सिंधु जल समझौता, ये देख सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे सिंधु जल समझौता को दर्शाया गया है, भारत और पाकिस्तान के मध्य एक ऐसा समझौता हुआ था। आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत सी पेंटिंग को हमें दिखाना है, तो अगर आपको पढ़ना है तो आप फटाफट पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ के बताऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और ये पेंटिंग देख सकते हैं। यहाँ पे जवानों को दर्शाया गया है। और ये देख सकते हैं ये एक इंडिया का मैप है और ये पूरी तरह से वाइट है। तो आप क्या समझ सकते हैं ये पूरी तरह से वाइट क्यों है? तो आइए दिखाते हैं, क्योंकि ये एक स्वच्छ भारत है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी भी गई हैं, ये देख सकते हैं, छोटी छोटी शब्दों में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं यहाँ पे। और ये पेंटिंग्स देखिए, ढेर सारे पैरों के यहाँ पे पंजे बने हुए हैं। यहाँ पे ये है नोटबंदी को यहाँ पे दर्शाया गया है, यहाँ पढ़ सकते हैं।
और एक पेंटिंग और है, यहाँ पे देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी की। और आप यहाँ पे नेक्स्ट पेंटिंग देख पाएंगे, टेक इट इजी। इस पेंटिंग में जीवन परीक्षा के महत्व को दर्शाया जा रहा है। जीवन के प्रत्येक आयाम में परीक्षा होती है। परीक्षा से पूर्व घबराना उचित नहीं है। सदैव स्वयं की मेहनत पर विश्वास करें और परीक्षा के दौरान चित्त और मन शांत रखें। संभव है कि परीक्षा के दौरान में त्यौहार, शादियाँ अथवा क्रिकेट के टूर्नामेंट आयोजित होते हैं, फिर भी बिना एकाग्रता खोए पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पढ़ाई के महत्व को दर्शाया गया है कि कितना भी शोर हो, कितना भी त्यौहार हो, कुछ भी हो, देखिए अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। और ये देख सकते हैं एक लालटेन है और ढेर सारे घर हैं जो कि गांव के घर हैं। यहाँ पे देख सकते हैं झोपड़ी और पीछे एक लाइट का खंबा। तो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम गांव-गांव बिजली पहुंचाए हैं। ये मेरी राय है। और आप देखते हैं क्या है यहाँ पे लिखा, नाउ एंड देन। ये देख सकते हैं। इस पेंटिंग में बहुत से गांव में आज़ादी के सालों में बिजली के खंभे और सोलर पावर के पहुंचने के लंबे सफ़र को दर्शाया गया है। देखिए मेरी बातें सही हुई। यहाँ पे बिजली को दर्शाया गया है कि हर गांव में बिजली दिया गया है और सोलर पैनल भी लगवाया गया है। तो काफ़ी अच्छी बात है। पेंटिंग बेहद ही खूबसूरत बनाई गई है। हर एक बातों को पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया गया है। ये मेक इन इंडिया का है, ये देख सकते हैं। और कुछ इन्फॉर्मेशन मेक इन इंडिया के बारे में लिखी गई हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट पेंटिंग आप ही देख सकते हैं। ये शौचालय को दर्शाया गया है यहाँ पे। ये है रियलाइजिंग। इस पेंटिंग के माध्यम से स्वच्छता को फैलाने की कोशिश की गई है कि खुले में शौच ना करें। और इस पेंटिंग में आप देख पाएंगे काफ़ी चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है। ये देख पाएंगे, ये लाल किला, ताजमहल और भी बहुत से टेम्पल्स हैं यहाँ पे। ये है मेरा देश महान। भारत सदैव से ही प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक पर्यटन स्थल से भरा हुआ है और एक मानव जीवन पर अविस्मरणीय छाप डालता है। ऐसा ही इस पेंटिंग में दिखाया गया है। यह कहना उचित है कि गरीबी के आर्थिक रूप से सशक्त होने से पर्यटन क्षेत्र को भी मुख्य स्थान रहा है। और इस पेंटिंग को देख के आप समझ गए होंगे, ये एक सिलेंडर है और सिलेंडर को ये देखिए कैसे दर्शाया गया है कि हर घर में पहुंचाया गया है। तो ये उज्ज्वला योजना को यहाँ पे दर्शाया गया है कि हर घर में सिलेंडर पहुंचाया गया है। और ये देख पाएंगे, ये है इंडिया गेट। यहाँ पे शहीदों के बलिदान को दर्शाया गया है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे तमाम स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं देखने के लिए। किस स्कूल से? सनातन धर्म से। अच्छा लगा पेंटिंग? इन्फॉर्मेशन भी लिखा हुआ है, पढ़ते जाना सब लोग। और ये देखिए नेक्स्ट पेंटिंग, ये है स्पिरिचुअलिटी के लिए कि योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। इस चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है। और ये देखिए जहाँ पे एक मोबाइल से सारे लोग बातें कर रहे हैं, यहाँ भी मोबाइल। तो आप ये सब समझ सकते हैं कि यहाँ पे किस चीज़ को दर्शाया गया है।
यहाँ पे कनेक्शन को दिखाया गया है, कनेक्टिंग इंडिया, ये देखिए। और ये नेक्स्ट पेंटिंग, और यहाँ पे कैशलेस सोसाइटी को दर्शाया गया है, जो डिजिटल इंडिया बनाया गया था कि हर एक चीज़ ऑनलाइन पेमेंट करिए, तो इस सबको यहाँ पे दर्शाया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पर्सन हैं, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी को दर्शाया गया है। ये है सेकंड चांस, जीवन एक उपहार है, और अंगदान, यहाँ पे अंगदान को दर्शाया गया है। ये मत सोचिएगा यहाँ पे कोई पावर ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन ऐसा लगा कि यहाँ पे उसका कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन ये अंगदान ट्रांसफ़र हो रहा है, ये देखिए। और प्रस्तुत पेंटिंग अंगदान की प्रतियोगिता को दर्शाया गया है, और अंगदान के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी किया गया है। इस पेंटिंग के माध्यम से आप यहाँ पे दर्शाया गया है कि जिसको अंगदान करना है वो ज़रूर करें। और यहाँ पे देखिए उगता हुआ सूरज, बर्ड्स, और यहाँ पे एक फीमेल को दर्शाया गया है, तो ये शो कर रहा है आज़ादी। और नेक्स्ट पेंटिंग आप ये देख सकते हैं, इस पेंटिंग में बहुत से त्योहारों को दर्शाया गया है। यहाँ पे उड़ते हुए बजरंगबली जी, गणेश भगवान, और यहाँ पे देखिए शादी, और ये देखिए यहाँ पे हर एक चीज़ को दर्शाया गया है। ये मुस्लिम समुदाय, यहाँ क्रिश्चियनिटी, तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये है एकता। एक वृहद राष्ट्र होने के साथ साथ भारत की जनसंख्या काफ़ी अधिक है, और बड़े राष्ट्र की पहचान के साथ बहुत सी विविध आयामों को भी भारत ने खुद में समेट रखा है। प्रस्तुत पेंटिंग के माध्यम से पेंटर इसी विविधता में एकता के मूल मंत्र को समझाना चाह रहे हैं, जहां विभिन्न समुदाय अस्तित्व में हैं, किंतु समन्वय और संतुलन के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं सारे लोग इंडिया में रहते हैं, लेकिन सब लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं, सारे त्यौहार मनाते हैं। और नेक्स्ट पेंटिंग देख पाएंगे, ये हार्मनी को दर्शा रहा है यहाँ पे। तो कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, तो आप उसे भी पढ़ लीजिएगा। भारत में अपनी एक एकता बनाए रखने की आवश्यकता है, और शांति को स्थापित करने के लिए प्रयासों को बनाए रखने की ज़रूरत है। तो ये देख सकते हैं जहाँ पे एकता को दर्शाया गया है कि सब लोग मिलजुल के रहें। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं एक टेलर की दुकान, ये देख सकते हैं ये टेलर, और ये एक कोई शॉप है जिसमें सामान बिक रहा है। और ये देखिए चप्पल जूते की दुकान, शायद एक मोची को दर्शाया गया है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए हेयर कटिंग कर रहा है कोई, और यहाँ पे म्यूजिशियन, और ये किसी ऑफिस का है। और कुछ लोग नहीं, यहाँ पे एक पर्सन को दर्शाया गया है, यहाँ पे सीढ़ी चढ़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं इस पेंटिंग को देख के कि यहाँ पे किस चीज़ों की बातें की जा रही हैं। यहाँ पे सारे प्रोफेशन, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सारे लोग अपने काम में लगे हुए हैं, और कुछ लोग कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे दर्शाया गया है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुद्रा योजना को दर्शाया गया है। लघु उद्योगों की में अवस्थित लोगों को सरल माध्यम में वित्तीय सहायता की आवश्यकता रहती है। मुद्रा बैंक योजना लघु उद्योगों में लगे छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को कम दर पर साख मुहैया कराने का
शन देता है। मुद्रा बैंक योजना इस तरह नए रोज़गार बनाने में सहायक और साथ ही उत्पादन में वृद्धि को सुनिश्चित करता है। जब ये मुद्रा लोन योजना आया था उस चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी को यहाँ पे लोन दिया जा रहा था, तो उस चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है। और ये एक लास्ट पेंटिंग, और इसके बाद पूरी पेंटिंग ख़त्म हो गई और मैंने सारी पेंटिंग को आपको दिखा दी है। और ये देख सकते हैं एक पौधा, तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है पॉजिटिव थिंकिंग। हमारे पीएम के द्वारा एक ऐतिहासिक कदम के रूप में जीएसटी लागू कर अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में सुधार लाया गया है। केंद्र और राज्य स्तर पर लगने वाले अलग अलग करों को केवल एक कर जीएसटी के रूप में लागू कर दिया गया है। इसका मुख्य फ़ायदा दोहरीकरण व्यवस्था में बचाव के रूप में देखा जा सकता है। इसके अनुसार एकल राष्ट्रीय बाजार और उद्यम संभव हो पाएगा। यहाँ पे जीएसटी को यहाँ पे दर्शाया गया है। सारों करों को हटाकर इन्होंने एक कर दिया, तो यहाँ पे जीएसटी को दर्शाया गया है। ये देखिए यहाँ पे एक पौधा है, तो ये जीएसटी है। और देखिए ये पूरी पेंटिंग वहाँ से चली आ रही है। तो आप यहाँ पे तमाम बच्चों की भीड़ देख सकते हैं। यहाँ पे स्कूल के बहुत ढेर सारे बच्चे आए हैं और यहाँ पे कॉपी पेन लेके हर चीज़ नोट भी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कई स्कूलों के बच्चे यहाँ पे आए हैं। और इधर आप देख पाएंगे एग्जीबिशन देखने के लिए काफ़ी भीड़ हो चुकी है और यहाँ पे बहुत ढेर सारे बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। ये देखिए और बाहर की तरफ भी काफ़ी भीड़ है, तो ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। तो आइए अब हम चलते हैं। और आज की मेरी वीडियो सिर्फ यहीं तक। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। और आई होप ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी होगी, लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो इस मेरी वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि ये सारी पेंटिंग आपको कैसी लगी और सबसे अच्छी पेंटिंग आपको कौन सी लगी है। तो और आज की मेरी वीडियो सिर्फ यहीं तक। मेरी वीडियो को जितना भी हो सकेगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।